जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों का एक और सबसे ताजा तरीन और सबसे धमाकेदार सर्वे आ चुका है। इस सर्वे में उत्तर प्रदेश के आने वाली सरकार की झलक आपको साफ नजर आएगी। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो। यूपी की 403 सीटों का नया सर्वे 2027 की तस्वीर साफ साथी। इस सर्वे का मेन मतलब क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। इस सर्वे का मेन स्रोत क्या है और कहां से भाजपा जीत रही है, कहां से सपा जीत रही है और कहां से बसपा जीत रही है, आज आपको इस सर्वे में यूपी के 403 सीटों का बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दबा के साथियों। अब यहां पर आप देखिए सर्वे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, जो सर्वे करने वाले लोग हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों से, जनता से सवाल पूछा है, वो सवाल क्या साथियों? रोजगार पर सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया, बिजली पर सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया, सड़क पर सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया, कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा लोगों से सवाल पूछा गया, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, विकास आदि पर यह सबसे ज्यादा इस सर्वे में सवाल पूछा गया है। आप भी अगर देशभक्त होंगे तो आप बताइए कि आपको ये सर्वे कैसा लगा। आपके जो मंडल वाइज मैंने आपको बताना चाहा है, इसमें आपको कैसा लगा, आपको राय देना है। अगर आप अंधभक्त होंगे तो आपको ये सर्वे बुरा लग सकता है साथियों। अब यहां पर शुरुआत करते हैं आजमगढ़ मंडल की। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 मंडल है, 75 जिले हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं। अब मंडल की संख्या 18 है, जिसमें आजमगढ़ मंडल भी आता है। अब आजमगढ़ मंडल में समाजवादी पार्टी 18 सीटें जीत रही है। अब मान के चलिए एक मंडल में, यानी मान के चलिए एक मंडल में 4 से 5 जिले जुड़े होते हैं। इस चीज को आपको देखना है और समझना है। तो आजमगढ़ मंडल में यहां पर आप देख सकते हैं विधानसभा की सीटें। आजमगढ़ मंडल में 23 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी 18 सीटें जीत रही है और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। और यहाँ पर भाजपा का यहाँ पर 5 सीटों पर उनका खाता खुल रहा है और अन्य के खाते में यहाँ पर कोई सीटें नहीं जा रही है। तो अगर आप आजमगढ़ मंडल के होंगे तो आपको अपना राय देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सर्वे, अगर आप आजमगढ़ के होंगे तो आजमगढ़ मंडल में 23 विधानसभा की सीटें हैं, तो आपके हिसाब से इस मंडल में सपा कितनी जीत रही है, भाजपा कितनी जीत रही है और बसपा कितनी जीत रही है, आपको बताना है। अब शुरुआत करते हैं दूसरे मंडल की तरफ, मिर्जापुर मंडल। मिर्जापुर मंडल में भी 4 से 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं विधानसभा की सीटें हैं 12 साथियों, और इसमें 4 से 5 जिले आते हैं। इस चीज को आपको समझना है और देखना है। मिर्जापुर मंडल में 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 7 समाजवादी पार्टी जीत रही है, 2 बहुजन समाज पार्टी जीत रही है और 3 यहां पर भाजपा के खाते में जा रही है। अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी मिर्जापुर मंडल के होंगे तो आपको 100% अपना राय देना है और बताना है कि आपका क्या मन है, क्या मतलब है और क्या राय है। कमेंट बॉक्स खुला है साथियों। अब चलते हैं वाराणसी मंडल की तरफ। इस मंडल में भी 4 से 5 जिले आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं विधानसभा की सीटें 25 आती हैं और यहां पर आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी 20 जीत रही है और बीएसपी के खाते में 1 सीटें जा रही है और यहां पर भाजपा के खाते में 4 सीटें जा रही है और यहां पर अन्य के खाते में यहां पर कोई सीटें नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतते यानी हारते हारते बची थी साथियों। अब आपको अपना राय देना और बताना है। फिर चलते हैं सहारनपुर मंडल की तरफ। सहारनपुर मंडल में विधानसभा की 15 सीटें आती है और सहारनपुर मंडल में समाजवादी पार्टी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। 6 सीटें यहाँ पर, 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, बहुजन समाज पार्टी 1 सीटें जीत रही है और यहाँ पर भाजपा 6 सीटें जीत रही है। अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी सहारनपुर के होंगे तो आपको एक चीज को ध्यान देना है और समझना है हमारी बात। सहारनपुर मंडल में भी 4 जिले या 5 जिले आते हैं। आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के मंडल बनता है, यानी 4 से 5 जिले को मिलाकर एक मंडल बनता है। तो सहारनपुर के अगर भाई होंगे तो अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं प्रयागराज मंडल की तरफ। प्रयागराज मंडल में टोटल 27 विधानसभा की सीटें आती हैं और इसमें कई जिले मिले होते हैं। अब 27 में से 19 समाजवादी पार्टी जीत रही है। बेहतर से बेहतर प्रदर्शन प्रयागराज मंडल में समाजवादी पार्टी करती नजर आई है, सबसे शानदार तरीके से। अब यानी बसपा का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब यहाँ पर भाजपा को 8 सीटें मिल रही है, अन्य का कोई यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी प्रयागराज मंडल के होंगे
तो आपको अपना राय देना है और बताना है कि आपका क्या राय है, आपका क्या मतलब है साथियों। अब चलते हैं मुरादाबाद मंडल की तरफ। मुरादाबाद मंडल एक ऐसा मंडल है कि समाजवादी पार्टी इस मंडल में काफी मजबूत है और काफी पावरफुल है। तो मुरादाबाद मंडल में 25 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी बेहतर से बेहतर, जबरदस्त से जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। 20 विधानसभा की सीटें जीत रही है। बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है मुरादाबाद मंडल में। 5 यहां पर भाजपा जीत रही है, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी मुरादाबाद मंडल के होंगे तो आपको पता होगा, रामपुर हुआ, संभल हुआ और अन्य जिले यहां पर जुड़े होते हैं। तो आपको अपना राय देना और बताना है कि आपका क्या राय है मुरादाबाद मंडल को लेकर साथियों। अब चलते हैं साथियों मेरठ मंडल की तरफ। मेरठ मंडल में टोटल 28 विधानसभा की सीटें आती हैं और यहाँ आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी 16 की 16 सीटें जबरदस्त तरीके से जीत रही है। 2 सीटें भाजपा, 2 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, 10 सीटें भाजपा जीत रही है और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी मेरठ के होंगे तो आपको अपना राय जरूर देना है और बताना है क्या आपके हिसाब से क्या होगा। अब चलते हैं लखनऊ मंडल की तरफ। लखनऊ मंडल में 34 विधानसभा की सीटें आती हैं और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर से बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव का ये ओपिनियन पोल है, जिसमें 34 में से 22 विधानसभा की सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है। बहुजन समाज पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है और यहां पर भाजपा के खाते में 10 विधानसभा की सीटें जा रही है। अन्य का यहां पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कानपुर मंडल में 20 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें 10 समाजवादी पार्टी, 3 यहां पर बसपा, 7 भाजपा और अन्य का यहां पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। फिर चलते हैं झांसी मंडल की तरफ। झांसी मंडल में यहां पर आप देख सकते हैं 16 विधानसभा की सीटें हैं और 16 में से 7 समाजवादी पार्टी, 2 बहुजन समाज पार्टी और 7 यहां पर भाजपा के खाते में जा रही है। यानी समाजवादी पार्टी और भाजपा का मुकाबला यहां पर बिल्कुल तगड़ा वाला होने वाला है। चलते हैं गोरखपुर मंडल की तरफ। गोरखपुर मंडल में टोटल यहां पर 26 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी 10 जीत रही है, बसपा का तो कोई खाता नहीं खुल रहा है, लेकिन यहां पर भाजपा 16 सीटें जीत रही है गोरखपुर मंडल में, अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी गोरखपुर मंडल के होंगे तो आप आपको अपना राय देना है। अब चलते हैं देवीपाटन मंडल की तरफ। विधानसभा की सीटें 21 आती हैं, आप देख सकते हैं देवीपाटन मंडल, इसमें 4 से 5 जिले मिले हुए हैं, जिसमें 21 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 17 सीटें जीत रही है, बहुजन समाज पार्टी का कोई खाता नहीं खुल रहा है और यहां पर भाजपा का खाता 4 सीटों पर खुल रहा है, अन्य का यहां पर कोई यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अगर आप भी देवीपाटन मंडल से जुड़े हुए जिलों के होंगे, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, तो आपको अपना राय देना है साथियों। अब चलते हैं चित्रकूट मंडल की तरफ। चित्रकूट मंडल में टोटल यहां पर 19 विधानसभा की सीटें आती है। 19 में से 10 समाजवादी पार्टी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, भाजपा का यहां पर कोई, बसपा का खाता नहीं खुल रहा है, बहुजन समाज पार्टी 9 सीटें जीत रही है, अन्य का कोई यहां पर खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब यहां पर बस्ती मंडल की तरफ चलते हैं। बस्ती मंडल में टोटल 17 विधानसभा की सीटें आती हैं, 17 में से 12 समाजवादी पार्टी, अन्य यहां पर बहुजन समाज पार्टी का कोई खाता नहीं खुल रहा है, भाजपा 5 सीटें जीत रही है और यहां पर अन्य का कोई खाता नहीं खुल रहा है, आपको यहां पर देखना है। अब चलते हैं बरेली मंडल की तरफ। बरेली मंडल में टोटल 26 विधानसभा की सीटें हैं, आपको यहां पर देखना है। 26 में से 15 समाजवादी पार्टी, 1 यहां पर बहुजन समाज पार्टी और यहां पर 10 भारतीय जनता पार्टी और अन्य का यहां पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। आपको इस चीज को समझना है। अगर आप बरेली मंडल के होंगे तो आपको अपना राय जरूर देना है। अब चलते हैं अयोध्या मंडल की तरफ। अयोध्या मंडल में यहाँ पर विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। 27 में से समाजवादी पार्टी अयोध्या में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है, 18 विधानसभा की सीटें जीत रही है, बहुजन समाज पार्टी का अयोध्या में खाता नहीं खुल रहा है, भाजपा का 9 सीटों पर खोल रहा है खाता और अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है। अब चलते हैं अलीगढ़ मंडल की तरफ। अलीगढ़ मंडल में टोटल 19 विधानसभा की सीटें आती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 9 सीटें समाजवादी पार्टी, भाजपा यानी बहुजन समाज पार्टी 0 जीत रही है, 10 यहां पर भाजपा जीत रही है, 19 में से सबसे ज्यादा भाजपा जीत रही है। अब चलते हैं अलीगढ़ मंडल की तरफ। अलीगढ़ मंडल में ये अलीगढ़ मंडल हो चुका। अब आगरा मंडल की अंतिम मंडल आगरा मंडल। आगरा मंडल में 23 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें आप यहां पर देख सकते हो 12 समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का कोई खाता नहीं खुल रहा है, 11 पर यहां पर भाजपा जीत रही है,
अन्य का यहाँ पर कोई खाता नहीं खुल रहा है साथियों। अब यहाँ पर टोटल यहाँ पर सीटों का मैं आपको गणना बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में महंगाई नंबर 1, बेरोजगारी नंबर 2 और यहाँ पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद चरम पर है, आप सभी जानते हो। अब यहाँ पर आपको पता है इस ओपिनियन पोल सर्वे में सपा की बन रही है पूर्ण बहुमत की सरकार। उत्तर प्रदेश में 2027 के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो सकते हैं। 250 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी पहली सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को टोटल यहाँ पर 14 विधानसभा की सीटें मिलती ही नजर आ रही है और भाजपा 139 सीटों पर सिमट रही है। यानी 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। इस ओपिनियन पोल में लोगों से महंगाई पर सवाल पूछे गए हैं, बेरोजगारी पर सवाल पूछे गए हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सवाल पूछे गए हैं। अभी सर्वे को लेकर आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए और बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। आपका क्या राय है, अपना राय दीजिए। और ये धमाकेदार सर्वे आपको कैसा लगा, वीडियो को तमाम साथियों तक भेजिएगा, तमाम भाइयों बहनों तक भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट, हर चीज, हर खबर सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।